हाँ बेटा, अब इसका चैप्टर का लास्ट टॉपिक अपन चालू कर रहे हैं, कैमरा। ठीक है, कैमरा में अपने को दो पढ़ना है। ठीक है, कैमरा में हम दो टाइप के पढ़ेंगे, एक तो पिन होल कैमरा। पहला क्या पढ़ेंगे बेटा? पिन होल कैमरा। बड़ी जबरदस्त चीज है पिन होल कैमरा, बड़ी बेहतरीन चीज है ना, ये आप घर पे ही बना सकते हो ना। पिन होल कैमरा देखो क्या होता है बेटा, इसमें एक ऐसा बॉक्स होता है जो सब तरफ से पैक होता है ना। आप यहाँ पे एक बटर पेपर या कुछ भी लगा सकते हो, है ना, और यहाँ पे एक होल करो। ये इस होल की साइज वेरी इंपॉर्टेंट। आप ना ज्यादा छोटा होल ले सकते हो ना ज्यादा बड़ा। सर क्यों, बताऊंगा अभी मैं, है ना। अच्छा, ये काम कैसे करता है देखो, दिस इज सेपरेशन बिटवीन स्क्रीन। ये एक तरीके से काइंड ऑफ स्क्रीन, हालांकि स्क्रीन नाम की कोई चीज नहीं होती यहाँ, मतलब एक पीछे वाला बैक सरफेस है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ट्री है, ये एक बहुत बड़ा सा ट्री है ना। अब देखो यहां से, अब देखो ये होल में क्या होता है, कैसे इमेज बनती देखना। इस होल से निकलने वाली ये लाइट रे, है ना, चूंकि होल की साइज बहुत छोटी है तो मल्टीपल रे नहीं जा रही है, मतलब जा रही है दूसरी जगह की रे। मतलब यहां से भले 10 रे चली जाए कोई दिक्कत नहीं, यहां वाली रे नहीं जा पा रही है। यहां वाली रे जो जाएगी वो अलग जगह जाएगी, उस जगह नहीं जाएगी। तो ये रे यहां आई, ठीक है। अच्छा, थोड़ा इसको पास ले लेते हैं ना, ये लो, है ना, ये रे यहां आई, ये ठीक है, ये रे आई। अच्छा, यहां से निकलने वाली रे एक अलग जगह जाएगी, ठीक है। यहां से निकलने वाली रे एक अलग जगह जाएगी। तो क्या मैं बोल दूं हर जगह से, यहां से भले 100 रे निकली पर वो 100 की 100 यहां गई, तो वो तो इसी की इमेज दिखाएगी ना यार, और यहां वाली रे अलग। तो क्या मैं बोल दूं इस होल की साइज को फाइनाइट या बहुत छोटी करने से मेरे को अलग अलग जगह से आने वाली रे अलग अलग जगह मिली, और ये पेड़ की एक उल्टी इमेज बन गई, छोटी उल्टी इमेज बन गई। छोटी बड़ी वो डिपेंड करता है कौन सी डिस्टेंस कितनी है ये। तो क्या मैं बोल दूं होल की साइज छोटी करने से यहां वाली रे यहां, ये इसको ना इमेज बोल सकता हूं ना शेडो बोल सकता हूं। दिस इज नॉट शेडो एज वेल एज नॉट शेडो। ना तो आप इसको शेडो बोल सकते हो, है ना, है ना, नॉट शेडो इस दोनों के बारे में लिखना ना। दिस इज नाइदर ए शेडो नॉर इमेज। ना तो आप इसको शेडो बोल सकते हो ना इमेज। क्यों? क्योंकि देखो शेडो होता है तो डार्कनेस मिलनी चाहिए। शेडो किसको बोलते हैं? जहां पे अंधेरा मिले, हमारा मतलब रे पहुंच ना पाए, वो शेडो है। क्योंकि है ना, तो ना तो कंप्लीट डार्कनेस है वहां, और ना रे इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब रिफ्रैक्टेड या रिफ्लेक्टेड रे का इंटरेक्शन थोड़ी होता है, यहां मल्टीपल रे सुपर इंपोज थोड़ी हो रही है। क्लियर है? तो बिकॉज इट इज नॉट डार्क एंड नॉट एन इमेज। इमेज क्यों नहीं है? नॉट एन इमेज। इट इज नॉट डार्क एंड नॉट एन इमेज एज लाइट रे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। डो नॉट, यूं लिख दो इंटरेक्ट, डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। इमेज क्या होती है? ईच अदर। इमेज क्या बनती है बेटा? वहां तो लाइट रे इंटरेक्ट करती है, इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे को, है ना। सर इससे क्या हुआ? अगर ये जैसे यहां पे स्क्रीन नहीं रखूं मैं, है ना, तो एरियल इमेज थोड़ी बनेगी, हवा में इमेज थोड़ी बनेगी, क्योंकि इमेज इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही है। क्लियर है? हाँ। एंड हेंस वी कांट सी, हेंस भाई जब रे इंटरसेक्ट, हेंस वी कांट सी एरियल इमेज, वी कांट सी एरियल इमेज विदाउट स्क्रीन, एरियल इमेज विदाउट स्क्रीन। स्क्रीन के बिना आप एरियल इमेज थोड़ी देख पाओगे। इन द अब्सेंस ऑफ स्क्रीन आप नहीं देख पाओगे। क्यों? क्योंकि रे इंटरसेक्ट नहीं कर रही है एक दूसरे से। क्लियर है? तो हवा में कोई रे मिलके इमेज बन नहीं रही है। समझ गए? तो ये बात है। तो ना तो ये परफेक्ट इमेज है, ना ये शेडो है। ठीक है? क्लियर है क्या? तो अपन इसको ना तो इमेज बोल सकते हैं ना शेडो बोल सकते हैं। बस ये इल्यूमिनेटेड रीजन है ड्यू टू दिस होल। ठीक है? अच्छा,
तो पहला पॉइंट तो ये हो गया, ये तो ना तो इमेज है ना वो है, तो ये फर्स्ट पॉइंट है, ना तो ये शेडो है ना इमेज है, ठीक है। कभी बोलना मत इसको शेडो इमेज, ठीक है। ये सिर्फ एक मतलब होता ना कि इल्यूमिनेटेड रीजन है, लाइट का इल्यूमिनेटेड रीजन है, पेड़ से आने वाली लाइट से इल्यूमिनेटेड रीजन है, ठीक है ना। चलो, एज देखना, एज साइज ऑफ पिन होल, एज द साइज ऑफ पिन होल decreases as size of pinhole is reduced करता, decreases, intensity will reduce है ना, will reduce due to decrease है ना, intensity will reduce and और क्या होगा, and image will be blurred, सर इमेज ब्लर्ड क्यों हो जाएगी, इमेज विल बी ब्लर्ड सर इमेज ब्लर्ड क्यों हो जाएगी, ड्यू टू डिफ्रैक्शन सर ये क्या होता है डिफ्रैक्शन, ये अपन आगे पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स में, बहुत आसान है ना, ड्यू टू डिफ्रैक्शन इफेक्ट। तो डिफ्रैक्शन इफेक्ट की वजह से इमेज ब्लर्ड हो जाएगी, समझ गए क्या। तो इमेज विल बी ब्लर्ड ड्यू टू डिफ्रैक्शन इफेक्ट, क्लियर है क्या। अच्छा, नाउ इफ साइज ऑफ होल इंक्रीजेज, अगर अपन होल की साइज को बढ़ाएं, इंक्रीजेज, इंटेंसिटी विल ऑल्सो बी इंक्रीज, नो डाउट इंटेंसिटी तो बढ़ेगी है ना, विल ऑल्सो बी इंक्रीज एंड चलो इंटेंसिटी एंड इमेज इंटेंसिटी इमेज विल अगेन बी ब्लर्ड सर इस बार क्या कारण हो गया, विल अगेन बी ब्लर्ड, क्यों, ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ इमेज, ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ इमेज formed by different part of object। सर कुछ समझ में नहीं आया, बताता हूं, देखो इधर देखो क्या होगा, अगर अपन साइज बड़ी कर देंगे, इधर देख, तो मैं बोल दूं अगर मैं यहां पे साइज बड़ी कर दूंगा, तो जैसे ये पेड़ की यहां से रे आ रही थी, अब जैसे ये साइज बड़ी हो गई, इधर देख, इधर मैं यहां साइज बड़ी कर दूंगा होल की, जैसे ये बड़ा होल कर दिया, मान लो ये बड़ा होल कर दिया, तो बोल दूं ये जो पेड़ था पहले सिर्फ ये वाली रे यहां पहुंच रही थी, अब मैं बोल दूं ये वाली भी पहुंच गई, ये देख कहीं और से आने वाली रे भी पहुंच जाएगी, पहले सिर्फ ये रे पहुंच रही थी, अब मैं बोल दूं ये वाली रे भी यहां पहुंच गई, ये देखे ना, ये देख पहले ये रे यहां पहुंच रही थी, अब मैं बोल दूं ये वाली भी पहुंच गई, अब मैं बोल दूं ये वाली भी पहुंच गई, ये तो फिर क्या इमेज बनी, कुछ नहीं बनी, ये सबका सुपरपोजिशन हो गया, इसलिए कुछ दिखेगा ही नहीं, इसीलिए तो पिन होल लेना पड़ता है ना, तो होल की साइज इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर है क्या बेटा जी। तो ये अच्छा, अब सर साइज, ऑब्जेक्ट की साइज और इमेज की साइज में रिलेशन क्या होगा, अभी दिखाते हैं, यहां पे होल वापस छोटा कर दो बेटा, ये अब जैसे ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है u एंड दिस इज डिस्टेंस ऑफ इमेज v, ठीक है, ये यहां से एक तरीके से होल हो गया, ये हो गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ho है ना, ये एंड दिस इज हाइट ऑफ इमेज hi, ये तो यहां से बोल दूं क्या, ये आ जाएगा कितना, ये थीटा एंगल, ये थीटा, तो यहां से बोल दूं मैं फ्रॉम सिमिलर ट्राइंगल, फ्रॉम इसको फर्स्ट पॉइंट, सिमिलर ट्राइंगल, फ्रॉम सिमिलर ट्राइंगल, तो यहां से बोल दूं tan थीटा इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन u इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन v, तो यहां से आ जाएगा हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू v बाई u, ये हो गया हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू v बाई u, बहुत सिंपल भैया, तेरी हाइट इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट की हाइट बराबर तेरा v अपॉन u, समझ गए, सिमिलर ट्राइंगल है, कुछ नहीं, आप तो एंड टू एंड क्वेश्चन कर लेना, सर इस पे एक न्यूमेरिकल करा दो, तो पिन होल कैमरा में बनने वाली इमेज ना तो शेडो है ना इमेज है, तो क्या है, बस एक इफेक्ट है, जो रेज है, ऑब्जेक्ट से आने वाली रेज का एक होता ना
इल्यूमिनेशन है, ठीक है, एक रीजन में पर्टिकुलर, ठीक है। अच्छा, एक आपके न्यूमेरिकल है, ठीक है, एक न्यूमेरिकल करते हैं इस पे। तो है ना, ये देखो आपके मॉड्यूल में क्वेश्चन है एग्जाम्पल 16, है ना, मैं वही करा रहा हूं एग्जाम्पल। ए पिन होल कैमरा विथ, ये 75 सेंटीमीटर छप गया, इसको mm कर देना बेटा। एक करेक्शन है, पेज नंबर 103 पे एग्जाम्पल 16 में ये सेंटीमीटर छपा या mm कर देना। 75 mm हाई फिल्म इज टू बी यूज्ड, हाई फिल्म इज टू बी यूज्ड टू टेक picture of a 10 meter high tree. The film is at 150 mm, at 150 mm from a pinhole, from a pinhole. है ना, हाउ फार, क्वेश्चन है हाउ फार शुड द कैमरा be from the tree, be from the tree, from the tree to take, tree to include the, to include the full height of tree, full height of tree। थोड़ा सा घुमा फिरा के लैंग्वेज दी हुई है। अपने को क्या है, अपने को क्या है, ये है क्वेश्चन। सॉल्यूशन में मैं डायग्राम बना के बता रहा हूं, ठीक है। ये जैसे पिन होल है, ठीक है, ये कोई ट्री है, ठीक है, 10 मीटर इस ट्री की हाइट है, ठीक है, ट्री की 10 मीटर हाइट है। ये यू अपने को पता करना कितना दूर है, कैमरा इससे कितना दूर है, और ये 150 mm दूर स्क्रीन है, और ये 75 mm की हाइट है इस स्क्रीन की, है ना, यूं समझ लो ये स्क्रीन है, ये 75 mm। तो ये अपने को पूरी इस पे बनानी हाइट है ना, ये 75 mm ये स्क्रीन है ना, ये फिल्म है, ये 75 mm, 75 mm की फिल्म है। तो 75 mm की फिल्म पे पूरे ट्री की पिक्चर उतारनी है अपने को, है ना, ये है पूरी लिखा ना उसने, द पिन होल कैमरा विथ 75 mm हाई फिल्म इज टू बी यूज्ड टू टेक पिक्चर। इस 10 मीटर की पूरी पिक्चर इस 75 mm लंबी फिल्म पर लेनी है, ठीक है, मतलब इतना ही है स्क्रीन कैमरा में, इतनी जगह है, ठीक है। चलो साहब, तो अपने पास v है, ये हाइट ऑफ इमेज है एक तरीके से, दिस इज हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है अपने पास, और u पता करना है, और v है अपने पास, है ना, u पता करना है। तो मैं यहां से बोल दूं फ्रॉम सिमिलर ट्राइंगल, ए रटे मत, हैंड टू हैंड ताजा ताजा बना, tan phi बराबर कुछ भी याद मत कर। तो मैं बोल दूं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन u इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन v। तो यहां से बोलो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 10 मीटर, u कितना है निकालना है, इज इक्वल टू यहां पे आ जा, हाइट ऑफ इमेज 75 mm और v 150 mm। तो यहां से बोलो u बराबर कितना आ जाएगा, 150 mm अपॉन 75 mm इंटू 10 मीटर। तो यहां से काटा पीटी हो गया, मेरा तो आ रहा है कितना, 20 मीटर आ रहा है, 20 मीटर, यही आंसर दिया है। तो u बराबर 20 मीटर, 20 मीटर दूरी पर ट्री होगा कैमरे से, कैमरे के पिन होल से।
तो न्यूमेरिकल कर लो कि कुछ नहीं है, न्यूमेरिकल में सिमिलर ट्रायंगल बनाना है, बस खत्म बात। ये तो फिर भी बड़ा घुमा फिरा के दिया, वहां सीधा सीधा होगा। इतने मीटर का कोई ट्री है, इतनी आपकी स्क्रीन की लेंथ है, पिन होल और स्क्रीन के बीच की दूरी इतनी है, और ट्री इतना दूर है, या कितना दूर है ये बता दो। बहुत सीधे सीधे दिए हुए होंगे, ठीक है। तो सर ये समझ में आ गई, तो ये बात हो गई इसकी। अब अपने को पढ़ना, ये तो क्या पिन होल कैमरा, अब अपने को पढ़ना है अपना कैमरा जो होता है ना, ओरिजिनल जो कैमरा होता है, ठीक है, लेंस कैमरा जिसका नाम होता है। तो अब है बी, लेंस कैमरा, ठीक है। ये भी आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसमें क्या होता है बेटा, लेंस कैमरा में देखो मेन इसमें बस सिर्फ लेंस, एक तरीके से लेंस का न्यूमेरिकल कर रहे हो, यही बात से बनना। देखो ये हो गया अपना एक लेंस, ठीक है। यहां पे क्या होता है बेटा, एक एपर्चर होता है ना, ये जहां से अपन इसको अलाउ करते हैं कि कितना, ये एपर्चर, इसका एरिया है ना। यहां पे शटर लगा होता है, क्या लगा होता है बेटा, शटर। ये कितनी देर के लिए खुलेगा, ये हमारे हाथ में होता है, ये शटर, ये हमारे कंट्रोल में होता है, ये शटर, ठीक है। और यहां पे होती है एक फिल्म, है ना, ये फिल्म, ये रील, इस पे फिल्म बनती है, ये फिल्म इस जिसपे इमेज बनेगी, ठीक है, ये। और ये पूरा एक बॉक्स होता है, ये कैमरा हो गया, ठीक है। ये कैमरा के अंदर लेंस चीजों को फोकस करता है, और ये एपर्चर है, कितनी रे जाएगी क्या है ये हम डिसाइड करेंगे। और ये शटर है, कितनी देर के लिए खुलेगा ये हम, इसका टाइम हम डिसाइड करेंगे, ठीक है। क्लिक मारेंगे तो शटर ऊपर होगा। और फिल्म, याद है फिल्म पे लाइट गिरते ही फिल्म पे इमेज आ जाती है, तो इसमें लाइट, याद है, अंधेरे में रखा जाता है, इसीलिए इसको तो एक्सपोज कितने टाइम के लिए करना वो। अब यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, ये एक आदमी है। अब देखो ठीक है, ये आदमी है, इससे निकलने वाली रे। अब देखो किसी भी फिल्म पर, ये ध्यान रखना, किसी भी फिल्म पर या फोटोग्राफिक प्लेट कर दो, किसी भी फोटोग्राफिक प्लेट पर फिल्म बनाने के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत होती है। क्लियर है? लेट से वो है I इंटू एस इंटू टी, है ना, ये कांस्टेंट होता है। सर ये क्या लिख दिया आपने, बताता हूं। इंटेंसिटी, ये हो गई एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, ये हो गया इंटेंसिटी। तो ये यहां से इंटेंसिटी कंट्रोल होगी, ये कितनी, आज लाइट की इंटेंसिटी कितनी है, या आज लाइट की, ठीक है। ये हो गया एरिया, ये अपर्चर का एरिया, दिस इज एरिया एस, तो ये एरिया, कितने एरिया से वो इंटेंसिटी की लाइट गिरेगी, तो ये, तो मैं बोल दूं ये हो गया यूनिट एरिया पे गिरने वाली लाइट इनटू एरिया, ये हो गया इनटू एरिया, ये एरिया ऑफ अपर्चर ऑफ क्रॉस सेक्शन, जहां से लाइट एंटर करेगी, क्लियर है क्या? तो कैमरा में जहां से, जिस एपर्चर से लाइट एंटर करेगी उसका एरिया, और वहां गिरने वाली इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी इंटू एरिया हो जाएगी एनर्जी पर सेकेंड। तो पर सेकेंड इतनी एनर्जी गिर रही है, पावर आ गई एक तरीके से, दिस इज पावर, ये पावर आ गई, इंटू टी, एक्सपोजर टाइम। ये क्या होगा, एक्सपोजर टाइम, दिस इज एक्सपोजर टाइम। ये क्या हो जाएगा बेटा, एक्सपोजर टाइम टी, है ना, ये एक्सपोजर टाइम, ये एरिया जहां से लाइट, और ये एनर्जी पर सेकेंड, पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, कितनी एनर्जी पर, तो ये हो गया टोटल एनर्जी। तो टाइम से टाइम कट गया, एरिया से एरिया कट गया, ये आ गया टोटल एनर्जी। ये कांस्टेंट होती है।
अब कैमरे के जो न्यूमेरिकल होते हैं उसमें कई बार, आज जैसे दिन में फोटो खींच रहा हूं तो इंटेंसिटी फिक्स है, एरिया, ये एरिया, इस एरिया को एफ नंबर से भी आगे बताऊंगा, एफ नंबर से एपर्चर को कंट्रोल करते हैं अपन। एफ नंबर चेंज होगा तो एपर्चर चेंज होगा, एपर्चर चेंज होगा तो एरिया चेंज होगा। इसको मैं ये भी लिख सकता हूं, और करके लिख सकता हूं, और आई डी स्क्वायर टी बराबर कांस्टेंट, है ना, ये एपर्चर, या यूं डायामीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा। दिस इज एपर्चर। क्या है? एपर्चर, एपर्चर, है ना, डायामीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन, डायामीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन, जहां से लाइट एंटर कर रही है उस क्रॉस सेक्शन का डायामीटर। तो ध्यान रखना, डायामीटर या एपर्चर बोलते हैं इसको। तो एपर्चर डबल कर दिया तो ध्यान रखना एरिया 4 टाइम्स हो जाएगा। एपर्चर ये देखो, ये एपर्चर डबल कर दिया, दिस इज एपर्चर, ये डायामीटर, ये। अगर आपने एपर्चर डबल कर दिया, ध्यान रखना, तो एरिया 4 टाइम्स हो जाएगा जहां से लाइट इंटेंसिटी एंटर करेगी। समझ गए क्या? तो ध्यान रखना, तो जैसे जैसे एपर्चर बढ़ेगा वैसे वैसे क्या हो जाएगा, एरिया उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। ये क्लियर है क्या? तो ये, तो इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन। तो जब हम एक निश्चित टाइम पर या दिन में फोटोग्राफी कर रहे हैं तो आप एपर्चर बदलते जाओ, आपका एक्सपोजर टाइम कम ज्यादा होता जाएगा। आप एपर्चर बड़ा करोगे, एक्सपोजर टाइम घट जाएगा, तो आपकी फोटो आ जाएगी। क्यों? क्योंकि एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी चाहिए। तो जितना एपर्चर बड़ा उतना आपका एक्सपोजर टाइम कम होगा। ठीक है, जितना एपर्चर बढ़ेगा उतना एक्सपोजर टाइम कम होगा। क्लियर है क्या? फिर वो एफ नंबर की बातें मैं बाद में बताऊंगा, अभी है। अच्छा, कई बार हम एपर्चर तो फिक्स रखते हैं, है ना, एपर्चर तो फिक्स रखते हैं, हम एफ नंबर के साथ छेड़छाड़ नहीं करते। अब दिन में और रात को फोटोग्राफी, शाम को फोटोग्राफी कर रहे हो तो दिन में फोटो ज्यादा इंटेंस आएगा या ज्यादा तगड़ा। क्यों? क्योंकि दिन में इंटेंसिटी ज्यादा, तो आपका एक्सपोजर टाइम घट जाएगा। तो दिन में एक्सपोजर टाइम कम चाहिए, थोड़ा शाम को एक्सपोजर टाइम बढ़ाना पड़ता है। क्लियर है? चलो सर, समझ में आ गई। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल बनते हैं, तो बड़ा आसान है ना। अब देखो, पहला, इफ एपर्चर इज फिक्स, एपर्चर इज फिक्स, देन अगर मैं एपर्चर को फिक्स, देन आई टी बराबर कांस्टेंट, आई टी बराबर कांस्टेंट। बेटा ये रटो मत, तो मैं बोल दूं I1 T1, पहली इंटेंसिटी पहला बराबर I2 T2। ये क्लियर है? एग्जाम्पल कर ले, एंड टू एंड एग्जाम्पल। इफ इंटेंसिटी एट इवनिंग इज 1/4 ऑफ डे टाइम, डे टाइम, इफ एक्सपोजर टाइम in day was 1/200 सेकेंड। ठीक है, देन इन इवनिंग, है ना, एक्सपोजर टाइम विल बी, एक्सपोजर टाइम विल बी, दिन में इवनिंग में एक्सपोजर टाइम कितना होगा? तो मैं बोल दूं, अब देखो कुछ नहीं बोला, तो एपर्चर कांस्टेंट है, तो I1 T1 बराबर I2 T2। अरे इंटेंसिटी बदलेगी, एक्सपोजर टाइम बदलेगा, तो मैं बोल दूं दिन में इंटेंसिटी I0 थी और एक्सपोजर टाइम 1/200 था, तो मैं बोल दूं इंटेंसिटी I0/4 हो गई शाम को, तो एक्सपोजर टाइम 4 गुना आ जाएगा। अरे बोलो, तो यहां से बोल दूं T2 विल बी 4 टाइम्स ऑफ T1 एंड दिस इज 4 टाइम्स ऑफ 1/200। तो बोल दूं ये आ जाएगा कितना, T2 बराबर 1/5 सेकेंड, सॉरी 1/50 सेकेंड, 4 गुना ना, 1/50 सेकेंड, 1/50 सेकेंड। क्लियर है? ये 1/50 सेकेंड, पहले था 5 मिली सेकेंड, इस बार आ जाएगा 4 गुना 20 मिली सेकेंड। तो मैं बोल दूं दिस इज 20 मिली सेकेंड, 20 मिली सेकेंड। और ये था 5 मिली सेकेंड, 5 मिली सेकेंड। तो 5 मिली सेकेंड था और 20 मिली सेकेंड हो गया, 4 गुना हो गया क्या? सही बात है। अगर इंटेंसिटी 1/4 हो जाएगी तो एक्सपोजर टाइम विल बी 4 टाइम्स। मच्छर क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है ना। अभी कैमरा का न्यूमेरिकल, हाँ द सेकेंड, इफ इंटेंसिटी इज फिक्स्ड, इंटेंसिटी इज फिक्स्ड, जैसे दिन में ही फोटोग्राफी कर रहे हो, अब का जो प्रोफेशनल के फोटोग्राफर होते हैं वो एफ नंबर बदलते हैं, इंटेंसिटी इज फिक्स्ड, आई बराबर कांस्टेंट। तो मैं बोल दूं क्या हो जाएगा, S1 T1 बराबर S2 T2 और D1 स्क्वायर T1 इज इक्वल टू D2 स्क्वायर T2। ये सर इस पर न्यूमेरिकल आ जाओ। एग्जाम्पल, if aperture
ऑफ ए कैमरा, अभी एफ नंबर की बात नहीं, ऑफ ए कैमरा इज डबल्ड एंड then what will be the new exposure time if previous exposure time was 1/200 सेकेंड। वही दे रहा हूं मैं ना, मेरे को डेटा से मतलब नहीं, मेरे को कंसेप्ट से मतलब है। तो क्या मैं बोल दूं, अब अपन जब बात ही एपर्चर की चल रही तो आई कांस्टेंट ले लूंगा, कुछ नहीं बोला था आई कांस्टेंट, तो मैं बोल दूं कि अब एपर्चर, तो यहां से S1T1 बराबर S2T2, और यहां से मैं बोल दूं S0 पुराना एरिया 1/200 पहले एक्सपोजर टाइम था बराबर नया एरिया डबल कर दिया आपने, ट्वाइस ऑफ S0, और ये T2। तो यहां से मैं बोल दूं अगर आपने एरिया डबल कर दिया एक्सपोजर टाइम आधा हो जाएगा, ए देखो इस डबल तो आधा हो जाएगा, तो बोल दूं T2 विल बी हाफ ऑफ पुराना वाला, तो मैं बोल दूं 200 का पुराना वाला 400 मिली, ये 400 सेकेंड। क्लियर है क्या? गलत। सर क्यों गलत? याद है एपर्चर एरिया नहीं होता है, एपर्चर इज डायमीटर, एपर्चर इज नॉट एरिया। तो सर मैं बोल दूं ये आ जाएगा D1 स्क्वायर T1, ये फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि एपर्चर इज नॉट एरिया, दिस इज एपर्चर क्या होता है, डायमीटर होता है क्रॉस सेक्शन का। चलो सर, तो मैं बोल दूं ये पहले D था और ये था 1/200, अब आपने क्या कर दिया, इसको 2D कर दिया, एपर्चर इज डबल्ड ये, तो मैं बोल दूं T2 विल बी 1/4, T2 विल बी 1/800, 1/4। क्लियर है? दिस इज द आंसर, ये है ये आंसर। 1/800 आएगा, नॉट 1/400। तो ध्यान रखना, एपर्चर इज डायमीटर नॉट एरिया। क्लियर है? ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जो बच्चा करता है। सर ये सारी बात तो हमारे समझ में आ गई। तो कभी इंटेंसिटी कांस्टेंट लेनी है, कभी एपर्चर कांस्टेंट लेना है, कभी क्या कांस्टेंट लेना है, बड़े आसान चीज है। क्लियर है? सर कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एक होता है एफ नंबर क्या होता है बेटा? कैमरे का एफ नंबर। प्रोफेशनल फोटोग्राफर इस लैंग्वेज में बात करता है, एफ नंबर। ठीक है? अब इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को। ठीक है? तो ये क्या होता है एफ नंबर? इट इज रेशो ऑफ फोकल लेंथ टू एपर्चर ऑफ लेंस ठीक है? तो क्या आ जाएगा? एफ नंबर बराबर एफ नंबर इज इक्वल टू फोकल लेंथ अपॉन एपर्चर। ठीक है? अब यार इसमें क्या होता है, एक लफड़ा हो रहता है। ठीक है? ये बोलते जरूर यूं है लेकिन लिखने का तरीका अलग होता है। तो मैं बोल दूं, चलो फिर भी अपन देखते आगे। ठीक है? ठीक है? अब जैसे एक एग्जांपल से समझ में आएगा। एफ नंबर ऑफ ए कैमरा इज f/2.8, है ना? f/2.8 या चलो f/10 कर दो, f/10 होता नहीं है लेकिन मैं एक एग्जाम f/10 मीन्स है ना, f/10 मीन्स। अब समझना, अब लिखा यूं है, अब एफ नंबर कई बच्चे समझ जाते हैं 10 है, नहीं, मीन्स एपर्चर विल बी 1/10 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ। एपर्चर विल बी 1/10 ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस की जो फोकल लेंथ है उसका 1/10 एपर्चर होगा। तो अब जैसे एफ नंबर में कर दूं 1/20, तो मैं बोल दूं एपर्चर 1/20 होगा फोकस का, यानी कि मैं बोल दूं ये एक तरीके से ये नंबर जितना बढ़ता जाएगा उतना एपर्चर कम होता जाएगा। तो एफ नंबर एक्चुअल में बोलते हैं उसको, वो ये बोलेगा एफ नंबर बढ़ने के साथ साथ एपर्चर कम होगा। क्या बोलते हैं उसमें? एफ नंबर बढ़ने के साथ साथ एपर्चर कम होगा। तो अब एफ नंबर ये नहीं, ये नंबर को बोल रहा है एक तरीके से, समझ रहे हो? तो बोल दूं एपर्चर
तो ये नंबर एफ नंबर इसको बोला जाता है बेसिकली, दिस इज नंबर, है ना। एपर्चर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ नंबर, क्लियर है ये। तो एपर्चर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ नंबर। तो जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाएगा 10, 20, 30 ये वाला, तो वैसे वैसे एपर्चर छोटा, 1/20th ऑफ दिस, 1/30th ऑफ दिस, ठीक है। अब कुछ एफ नंबर आपको ध्यान होने चाहिए, समझना ध्यान से हो। देखो जब एफ नंबर 2 होगा तो एफ नंबर का स्क्वायर, सर क्यों एफ नंबर का स्क्वायर? क्योंकि याद है, अभी देख मैं बताता हूं तेरे को, एफ नंबर है ना, तो देखो एपर्चर एफ नंबर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया, और याद है आपको ये एपर्चर इधर देख, और एक्सपोजर टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एपर्चर होता है ना। एपर्चर एफ नंबर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया, और एक्सपोजर टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एपर्चर का स्क्वायर। तो यहां से बोल दो इज प्रोपोर्शनल टू एफ नंबर का स्क्वायर, एक्सपोजर टाइम। मैं तो फिर भी ये सलाह दूंगा, रटो मत ये। तो देखो ना, एपर्चर एफ नंबर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जितना एफ नंबर बढ़ा, जैसे एफ नंबर 10 से 20 कर दिया तो फोकस का 1/20th 1/30th, तो जितना एफ नंबर बढ़ेगा उतना एपर्चर छोटा होगा, और जितना एपर्चर छोटा होगा उतना एक्सपोजर टाइम बढ़ेगा, क्योंकि एपर्चर का स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। देखो एक्सपोजर टाइम इज, अरे ये देखे ना, ये d² बराबर कांस्टेंट, ये d², तो मैं बोल दूं एक्सपोजर टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एपर्चर का स्क्वायर। तो जितना एपर्चर बढ़ेगा, एपर्चर के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो मैं बोल दूं एक्सपोजर टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एपर्चर का स्क्वायर, और एपर्चर हो गया एफ नंबर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो एफ नंबर, जितना एफ नंबर बढ़ेगा उतना एपर्चर छोटा और एक्सपोजर टाइम स्क्वायर के प्रोपोर्शनल बढ़ता जाएगा। क्लियर है? बोलो, तो याद रख लो। तो एफ नंबर 2, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, है ना, ये याद रखना है। ये एफ नंबर 2.8, ये एफ नंबर जो प्रैक्टिकली होते हैं, तो मैं इसको बोल दूं 2√2, तो ये आ जाएगा कितना, 2√2 लिखते ही अपने को पता पड़ गया, 8 आ जाएगा एफ स्क्वायर। ये याद होने चाहिए, नहीं तो उस दिन 2.8 में तड़पोगे आप। 4, 16, 5.6 अप्रोक्सीमेटली 4√2, तो ये आ जाएगा 32, ये ठीक है, 4√2, सॉरी हाँ 32 आएगा, गलत छप गया, 4 का 16, 16 का 32 यहाँ गलत छप गया, और 8 पे 64, ये मॉड्यूल में उल्टा छप गया बेटा, 32 और 16, ठीक है। ये आपको ये ध्यान होना चाहिए। सर इस पे एक क्वेश्चन करा दो, एक क्वेश्चन करा देता हूं, एग्जाम में आया हुआ है ना, ये देखो एग्जाम्पल, इफ एक्सपोजर टाइम ऑफ कैमरा कैमरा लेंस एट f by 2.8 सेटिंग, है ना, सेटिंग इज 1/200 सेकेंड, 1/200 सेकेंड, then the correct exposure time, the correct exposure time at f upon 5.6 setting will be, ठीक है। सॉल्यूशन, तो एक्सपोजर टाइम फॉर कैमरा फॉर f upon 2.8 सेटिंग इज 1/200 सेकेंड, तो f upon 5.6 सेटिंग पर कितना होगा एक्सपोजर टाइम? क्लियर है? तो यहां से देखो, अब देखो मैं बोलता हूं f नंबर बढ़ गया, देखो नंबर ये नीचे वाली चीज है, तो 2.8 से 5, तो मैं बोलता हूं f नंबर डबल हो गया, और f नंबर डबल हो गया, तो मैं बोल दूं एपर्चर इस फोकस का, यार ये फोकस भाई 1.2 है, 2.8 है, ये फोकस भाई, तो मैं बोल दूं एपर्चर आधा हो गया, और एपर्चर आधा हो गया, तो एरिया 1/4 हो गया, एपर्चर आधा से क्रॉस सेक्शनल एरिया 1/4 हो गया, तो एक्सपोजर टाइम 4 टाइम्स आ जाएगा। ये देखो मैं बोल दूं एक्सपोजर टाइम, अगर जिनको रटना पसंद है तो मैं बोल दूं एक्सपोजर टाइम इज प्रोपोर्शनल टू एफ नंबर का स्क्वायर। ये देखो, और ये एफ नंबर है, ये 2.8 और ये, तो बोल दूं T2 अपॉन T1 पुराना, नया एक्सपोजर टाइम अपॉन पुराना, तो नया एफ नंबर 2 अपॉन एफ नंबर 1 का स्क्वायर। एफ नंबर 2 कितना है? तो ये T2 अपॉन पुराना 1/200, चलो T2 इज इक्वल टू नया एफ नंबर है 5.6, पुराना एफ नंबर है 2.8 का स्क्वायर इंटू एक्सपोजर टाइम पुराना था 1/200 सेकेंड।
तो यहां से कितना आ जाएगा T2 बराबर, तो ये आ जाएगा 4 गुना, तो 1/50 सेकेंड। क्लियर है? तो 1/50 सेकेंड, या मैं बोल दूं 0.02 सेकेंड, तो 0.02 सेकेंड इज द आंसर। 0.02 सेकेंड इज द आंसर। क्लियर है क्या? तो F नंबर ये नीचे वाला नंबर होता है, ध्यान रखना, 2.8 5.6। क्लियर है? चलो